केरल के वायनाड में हाई प्रोफाइल मुकाबला। लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव मैदान में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। वायनाड में इस बार राहुल गांधी की टफ फाइट। बीजेपी ने केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनाव मैदान में उतारा। वायनाड में लेफ्ट से भी राहुल गांधी को कड़ी चुनौती। सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया। एनी राजा के उतरने से आसान नहीं रही राहुल गांधी की राह। 2014 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट के सामने 20,987 वोटों के अंतर से जीती थी कांग्रेस। राहुल गांधी के वायनाड से उतरने से लेफ्ट नाराज। बीजेपी के बजाय इंडिया अलायंस ने अपने ही सहयोगी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर आपत्ति। 2019 में पहली बार वायनाड से उतरे थे राहुल गांधी। सीपीआई के पीपी सुनीर को करीब 4,31,000 वोटों से हराकर दर्ज की थी सबसे बड़ी जीत। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बीजेपी हमलावर। पीएम मोदी बोले, जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड भी छोड़ देंगे शहजादे। शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है वायनाड। अब तक हुए 3 चुनावों में कांग्रेस ने ही बारी है बाजी। राहुल गांधी के आने के बाद हाई प्रोफाइल बनी सीट। वायनाड लोकसभा सीट पर सबसे पहले साल 2009 में हुआ था चुनाव। तब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे कांग्रेस के एमआई शनावास। 2009 में परिसीमन के बाद 3 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड को मिलाकर सियासी अस्तित्व में आई थी उत्तरी केरल की वायनाड सीट। वायनाड लोकसभा सीट पर 14 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 41% से ज्यादा है मुस्लिम मतदाता। वायनाड लोकसभा सीट पर हिंदू वोटर भी 40% के करीब हैं। करीब 15% ईसाई मतदाता भी चुनाव में निभाते हैं बड़ी भूमिका। वायनाड लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 7 सीट, 3 पर कांग्रेस और 2 पर सीपीएम का कब्जा है। बाकी की 2 सीट अन्य के खाते में है। वायनाड से राहुल गांधी का इमोशनल कनेक्ट है। 33 साल पहले वायनाड की पापनाशिनी नदी में ही विसर्जित की थी पिता राजीव गांधी की अस्थियां। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर है वायनाड। तमिलनाडु के ऊटी और कर्नाटक के मैसूर से लगभग बराबर की दूरी है। वायनाड में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। मलयालम के वायल और नाडु शब्द से मिलकर बना है वायनाड, जिसका मतलब धान के खेतों की भूमि। चाय के बागान, जंगलों और पहाड़ों से घिरा है वायनाड। मसाले, चाय, शहद और औषधीय पौधे इस जिले की पहचान है। पर्यटन के लिहाज से देखें तो ये बहुत खास है। दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में वायनाड की गिनती होती है। ग्रीन पैराडाइज कहलाता है केरल का ये जिला। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है वायनाड। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की साक्षरता दर 79% से ज्यादा है। दक्षिण का काशी कहलाता है वायनाड। केरल के इस जिले का रामायण से भी संबंध पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहीं पर हुआ था लव कुश का जन्म।